हरे कृष्णा। बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। भगवान श्री गणेश आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो। भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हर वर्ष इस तिथि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 10 दिनों तक लगातार चलता है। इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन घरों में गणपति बप्पा को स्थापित किया जाता है। विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में गणेश भगवान को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले उनकी विशेष पूजा की जाती है और माना जाता है कि जो भी सच्चे मन या भाव से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करता है उसे ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी का दिन सभी के लिए बहुत लाभकारी है। इस तिथि पर ब्रह्म योग और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। ऐसे में विघ्नहर्ता की पूजा के साथ साथ उनके प्रिय भोग लगाने से भी हर इच्छा पूर्ण होती है। इस वर्ष मैं शेयर करने वाली हूँ कि भगवान श्री गणेश की किस तरह की मूर्ति लाने से क्या फल प्राप्त होता है, स्थापना किस प्रकार करें और विसर्जन किस प्रकार किया जाएगा। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। गणेश चतुर्थी के इस मौके पर इस साल भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास तरह की मूर्ति लाएं, सही विधि से प्रतिमा की स्थापना करें और विधि विधान से नियमित पूजा करें। अंत में विसर्जन करना ना भूलें। इससे लोगों पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी और जीवन से सभी विघ्न दूर होंगे। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही महत्व रखता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाना और उनकी पूजा करना एक विशेष अनुष्ठान है। लेकिन गणेश चतुर्थी से पहले मूर्ति का चयन और स्थापना की विधि दोनों का जानना भी आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी से पहले पारंपरिक रूप से मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि इनका पर्यावरण पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और इन्हें आसानी से विसर्जित भी किया जा सकता है। इसके अलावा पीतल, तांबा या पंच धातु की मूर्तियां भी घर लाना शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर ज्यादातर लोग मिट्टी से बनी गणपति की मूर्ति ही घर लाते हैं। किन चीजों से बनी हुई मूर्ति बहुत शुभ मानी गई है, किन चीजों से बनी मूर्ति को घर लाने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है, साथ ही घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। अगर आप अपने घर में गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति का आकार आपके घर के आकार के अनुसार होना आवश्यक है। बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति न लें। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी मुद्रा में गणेश की मूर्ति ले सकते हैं, जैसे कि विघ्नहर्ता, उमा महेश्वर आदि। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगी और 7 सितंबर को शाम 5:30 तक रहेगी। तो गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न गणपति पूजा का मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। यानी पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। गणेश चतुर्थी के मौके पर घर में गणेश जी की चांदी की मूर्ति लाएं तो वो आपको यश प्रदान करती है। अगर आप आम, पीपल और नीम की लकड़ी से बनी मूर्ति लाते हैं तो वो आपको एनर्जी प्रदान करती है। पीतल की मूर्ति घर लाने से जीवन में सुख और समृद्धि व आनंद बना रहता है। लकड़ी की मूर्ति लाने से सभी की सेहत अच्छी रहती है और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। क्रिस्टल की मूर्ति गणेश जी की घर लाने से वास्तु दोष दूर होता है, शुभ और सौभाग्य प्राप्त होता है। गाय के गोबर से बनी गणेश की मूर्ति सौभाग्य का प्रतीक होती है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह या दोपहर में शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापित करें। आप किसी भी पंचांग से शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। मूर्ति को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। ये स्थान साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। मूर्ति स्थापित करने के लिए एक मंडप सजाएं। आप फूलों, रंगोली और दीपक से मंडप को सजा सकते हैं। मंडप में एक कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और एक आम का पत्ता डालें। कलश के सामने मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति के पैरों के पास एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करें।
मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करें, मूर्ति को फूलों से सजाएं और चंदन का तिलक लगाएं और अंत में भगवान गणेश से आशीर्वाद लें। गणेश की मूर्ति को नियमित रूप से फूल और जल चढ़ाएं। अगर आप अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो आपको उसके रंग का खास ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप एक नई मूर्ति ला रहे हैं तो ऐसे में उसका रंग सफेद हो। इस रंग को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस रंग की मूर्ति लाने से घर पर शांति और समृद्धि का वास भी होता है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी से पहले भगवान गणेश की बाईं तरफ झुकी हुई सूंड वाली मूर्ति लाएं। इस तरह की मूर्ति लाने से समृद्धि और खुशी आती है। अगर आप एक नई मूर्ति घर ला रहे हैं तो ऐसे में वह बैठी हुई मुद्रा या ललितासन वाली मुद्रा में होनी चाहिए। ये जो आसन या फिर मुद्रा होती है वह आपको शांति और आराम देती है। भगवान गणेश की मूर्ति की सही दिशा घर के पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी कोने से मानी जाती है। आपको मूर्ति को इसी दिशा में स्थापित करना चाहिए। संपूर्ण विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर गणेश विसर्जन के दिन भी उसी प्रकार उनका विसर्जन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। तो इस साल गणेश चतुर्थी का विसर्जन का मुहूर्त क्या रहेगा? इस दिन अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी और इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी रहेगा। चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर 2024 की दोपहर 3:10 से 17 सितंबर की सुबह 11:44 तक रहेगी। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रातः काल का शुभ मुहूर्त 9:11 से 1:47 तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा 3:19 से 4:51 तक। सायकाल का मुहूर्त रहेगा 7:51 से 9:19 तक और रात्रि मुहूर्त 10:47 से 3:12 तक। गणेश चतुर्थी पर गणेश विसर्जन की स्थापना के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन विशेष महत्व माना जाता है। इस शुभ दिन पर गणेश चतुर्थी के दिन लाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। मूर्ति विसर्जित करने से पहले गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। फिर उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं, नारियल का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। कुछ लोग अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन न करके गणेश चतुर्थी के तीसरे, 5वें या 7वें दिन ही गणेश विसर्जन कर देते हैं। अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब नहीं तो आप गणपति बप्पा की प्रतिमा को घर की बाल्टी या टब में भी विसर्जित कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री गणेश की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय गणेश। धन्यवाद।